नमस्कार। आज MSD 7 के अंतर्गत हम जानेंगे संप्रेषण में महत्व किसका है। व्यक्ति विशेष का, बात विशेष का, शैली विशेष का, माध्यम विशेष का या भाषा विशेष का। किस चीज़ का महत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो हम पाएंगे सबसे पहला महत्व किस चीज़ का है? बात का। कौन सा वो टॉपिक है, कौन सा वो विषय है, कौन सी वो बात है जिस पर कि आज जो है बात की जाएगी, आज चर्चा होगी। वो कौन सा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो सामान्य है या कोई बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है कि बात किससे की जा रही है, बात का महत्व क्या है, वो बात कितनी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का महत्व है। दूसरी बात आएगी कि वो किस चीज़ के लिए आएगी कि बात किस व्यक्ति विशेष से की जा रही है। संप्रेषण में दूसरी बात क्या है? बात किस व्यक्ति विशेष से की जा रही है, वो व्यक्ति कौन है जिससे बात आप करने जा रहे हैं। पहली बात, वो बात क्या है जिसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी बात, वो व्यक्ति कौन है जिसके साथ चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति औपचारिक है तो औपचारिक में भी किस पद से जुड़ा हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। किस पद के साथ साथ आप उससे किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक कितना गंभीर है, कितना सामान्य है, कितना गंभीर है, क्या चीज़ है, किसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसके बारे में समझना, संप्रेषण से पहले समझना ज़रूरी है कि आप जो है किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी अधिकारी से मिलते हैं, जब किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है। उस साथ ही आपने चैनल वगैरह पे देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, रेडियो पे देखा होगा, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड आपने ऐड देखा होगा, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में अपनी बात को रखना होता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, केवल आपको 3 मिनट का समय दिया गया है, आपको 5 मिनट का समय दिया है। 5 मिनट में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी है और बात भी पूरी करनी है। ये भी नहीं है कि बात अधूरी करके आएंगे। तो वो बात कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बात लिख कर के, बोल कर के तैयार करनी होती है। ये आपने देखा भी होगा, जिस समय राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब लोग जाते हैं या कहीं कोई बहुत बड़ी चर्चा के लिए जाते हैं, तो वहाँ लिख कर के, याद करके जाते हैं ताकि वो नियत समय पर पूरा कर सकें। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए ही UPSC जैसे एग्ज़ाम के अंदर निबंध का जो है वो निबंध को रखा गया है। क्यों रखा गया है? निबंध जो है एक नियोजित की गई जो है रचना है, उसमें सारी चीज़ें नियोजित हैं। तो नियोजित चीज़ को कितने मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ये आपको पता लग जाएगा। ये बात रखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। निबंध केवल एक बात रखने का माध्यम है जिसके द्वारा आप बात को रख सकते हैं। दूसरी बात, निबंध के द्वारा, क्योंकि निबंध एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बचपन से हमें क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है, हर क्लास में दिया जाता है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति सहजता से लेखन कर सकता है, बातों को समझा सकता है, समझ सकता है। इसलिए निबंध के माध्यम से UPSC जैसी परीक्षा में आप ये जो है चीज़ सिखाई जाती है। संस्कृत में भी निबंध को विशेष महत्व मिलता है। पहले वहाँ पर भी निबंध को महत्व दिया जाता है, क्योंकि निबंध के अंदर जो टाइम का, पॉइंट्स का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स लिख कर के तैयार किए जाते हैं कि आप 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अपनी बात को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये बात हुई किसके लिए, या अभी किस व्यक्ति से मिलने जाना है, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आपको अपनी बात को जो है वो कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद आप जो बात करने जा रहे हैं उसका जो है वो माध्यम क्या है। मतलब आप उसके में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं,
यानी प्रिंट मीडिया के द्वारा कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कौन से माध्यम से बात कर रहे हैं, उस माध्यम से को ध्यान में रख कर के बात की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा शाम को GTV वगैरह जो प्रोग्राम है उस पर या और भी अन्य आज तक वगैरह पर आते रहते हैं, ताल ठोक के और तरह तरह के जो आते हैं प्रोग्राम, आप देखते हैं उसमें जो 5 व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक निर्धारित समय होता है, 1 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, बस उसमें अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद आप कौन सी शैली अपना रहे हैं, आप जो बात करना चाहते हैं वो साहित्यिक है, सामाजिक है या फिर सांस्कृतिक है या फिर किसी और प्रयोजनमूलक बात पर आप बात कर रहे हैं। मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करूंगी क्योंकि गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। धन्यवाद। मैं कल फिर दोबारा बात करती हूँ। धन्यवाद।